सुंदर कांड की यही सुंदरता है। हमने आज प्रारंभ में भी आपसे कहा था, फिर दोहराते हैं। दुनिया में बहुत से कांड चलते, रेप कांड, चोरी कांड, न जाने कितने कांड चलते, गोली कांड, पर भैया पूरी दुनिया को बचाने का एकमात्र उपाय है, वो है हनुमान जी का सुंदर कांड। पर इतने कांड हैं, 7 कांड। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बोलो बोलो बोलो, कितने कांड हैं? 7 में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? सुंदरकांड। अच्छा, सुंदरकांड क्यों प्रचलित है और सुंदरकांड का नाम ही सुंदरकांड क्यों रखा? इसमें सुंदरता की कुछ बातें। बोले क्या? बोले सुंदरकांड की सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि यहां भक्त का मिलन होता है, तो भक्त और भगवंत का मिलन होता है, इसीलिए ये सुंदर है। यहां पर मां को बेटा मिलता है तो बेटा को मां मिलता है। हनुमान जी महाराज जानकी माता को मिलते हैं तो मां, और माता जानकी भी अजर अमर गुण निधि सुत हो। अभी तक एकमात्र सुंदरकांड ऐसा है, अभी तक हनुमान जी राम जी के सेवक रहे, लेकिन पहली बार हनुमान जी बेटा बने कहीं पर तो सुंदरकांड में बने, जब माता जानकी जी ने अपने मुंह से कह दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, बेटा आज से तुम हमारे बालक हो और जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए, मैया हमें मां मिल गई। माता जानकी जी बोली, हमको बेटा मिल गया। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। कितना सुंदर है, मां और बेटे का मिलन। हनुमान जी गए अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में हनुमान जी बैठे पेड़ के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर। मशक समान है हनुमान जी का, पत्तों के बीच में छिप गए। और कितनी अद्भुत बात, हनुमान जी छिप गए। और होना भी यही चाहिए, भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए, शिष्य को छिपना चाहिए, गुरु को छपना चाहिए, पुत्र को छिपना चाहिए, पिता को छपना चाहिए। हनुमान जी छिप गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, छिप गए। अब हनुमान जी माता जानकी जी की तरफ देखते, नीचे माता जानकी जी शोक में बैठे। देखो तो कितनी विचित्र बात है, वाटिका का नाम अशोक है और अशोक वाटिका में मां शोक में बैठी। अरे नाम से भी मिलता जुलता नहीं। तो किसी ने कहा कि माता जानकी जी शोक में क्यों है? रामायण में 2 वाटिका, एक पुष्प वाटिका जनक जी की, एक लंका में अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका में माता जानकी प्रसन्न है राम से मिलन में, लेकिन अशोक वाटिका में चिंता में है। मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें कहना ये चाहते, जहां राम राज्य होगा वहां भक्ति चिंता में रहेगी, जहां राम राज्य होगा वहां भक्ति मुस्कुराती रहेगी। रावण के राज्य में रोएंगे, अशोक वाटिका में माता जानकी चिंता में। हनुमान जी महाराज पत्तों के बीच में छिपे बैठे। उसी समय रावण आया, बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। माता जानकी जी को समझाता है कि तुम हमारी बन जाओ, एक बार बनो मत हमारी तरफ देख लो। माता जानकी जी कहती, हम तुझे देखे, चल हट, ये भारत की नारी है। मेरे भारत के लोगों, हमारी भारत की नारी कैसी होती है जरा देखना। माता जानकी जी ने रावण की तरफ देखा नहीं, एक तिनका को उठा करके रख दिया। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमर अवत पति परम स्नेही। रावण खबरदार, अगर तिनके से पार तू हुआ, मैं भारत की नारी हूं, मैं उस राष्ट्र की नारी हूं जहां नारियां भोग्या नहीं पूज्या रूप में देखी जाती हैं। भारत में नारियों को भोग्या नहीं पूज्या की दृष्टि से देखा जाता। एकमात्र भारत ऐसा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा है जहां नारियों की पूजा की जाती है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, रानी लक्ष्मीबाई तक की पूजा की जाती है। एकमात्र ऐसा भारत है
जहां नारियों को भोग्या नहीं पूज्या मानते हैं। माता जानकी बैठी हैं शोक में। रावण कहता तुम हमारी एक बार देखो, हमारी तृणधरी ओट कहत वैदेही सुमर अबतपति परम स्नेही सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा कब हो के नलनी करय विकासा। सावधान, खबरदार, सठ सुने हरियाण मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। क्या अद्भुत है भारत की नारी, भारत की नारी की वीरांगना देखना। कितनी वीरांगनाएं भारत की नारियां होती हैं कि रावण की लंका में, रावण के राज्य में, रावण राजा के सामने उसी के मुंह पर निलज्ज कहने की कोई ताकत रखती है तो वो भारत की नारी माता जानकी की ताकत है। मुंह पे कह रही सठ सुने हरियाण मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। और सुन, तू इतना बलवान समझता ना, तो कर एक बार हमारे प्रभु का सामना, नामो निशान मिट जाएगा। रावण को बड़ा क्रोध चढ़ा, रावण बड़ा परेशान हो गया, रावण की आंखें लाल हो गईं, रावण का मान मर्दन हो गया, रावण से रहा नहीं गया। तुरंत रावण ने जब देखा कि मेरा अपमान हो गया, सीता ते मम कृत अपमाना कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना, कठोर वाणी को सुन करके कहता रावण मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, हमारी बात मान।